एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम ताकेमिची हानागाकी है। वो लेट कर आराम से टीवी देख रहा होता है और न्यूज़ में देखता है कि एक लड़की हिनाता ताचिबाना और उसका भाई नाओतो की टोक्यो मंजी गैंग के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल के टाइम पर हिनाता उसकी ओनली गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये सब सुनकर वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने मिडिल स्कूल वाले एरिया में वापस जाएगा। वो स्टेशन पर जाता है और ट्रेन का वेट कर रहा होता है, लेकिन सडनली कोई उसको पीछे से धक्का दे देता है और ट्रैक पर गिरा देता है। ट्रेन पास आ रही होती है। ताकेमिची को लगता है अब वो मर जाएगा, लेकिन सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। वो देखता है कि वो एक ट्रेन में खड़ा है और जब मिरर में देखता है तो रियलाइज़ होता है कि वो वैसा ही लग रहा है जैसे मिडिल स्कूल के टाइम लगता था। वो अपना फ़ोन चेक करता है और डेट होती है 4 जुलाई 2005। मतलब वो प्रेजेंट से 12 साल पास्ट में आ चुका है। अब वो अपने पुराने दोस्तों के साथ होता है। उसको समझ नहीं आता कि वो पास्ट में कैसे आ गया। फिर एक फ़ाइट होती है जहाँ ताकेमिची को बहुत बुरी तरह मारा जाता है। तभी उसको याद आता है कि अगर वो पास्ट में है तो हिनाता अभी ज़िंदा होगी। वो तुरंत हिनाता के घर जाता है। उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। हिनाता भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन ताकेमिची बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक जगह देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। वो उस बच्चे को बचाता है और वो बच्चा होता है नाओतो। ताकेमिची उसे बोलता है कि अपनी बहन का ख्याल रखना और बताता है कि 12 साल बाद तुम दोनों मर जाओगे। जैसे ही वो नाओतो से हाथ मिलाता है वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। वहाँ नाओतो अब एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो बताता है कि तुमने मुझे पास्ट में वार्न किया था, इसलिए मैं बच गया। अब तुम्हें वापस पास्ट में जाकर हिनाता को बचाना होगा। नाओतो बताता है कि हिनाता की डेथ का रीज़न है टोक्यो मंजी गैंग, इसलिए ताकेमिची को पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज करना होगा। ताकेमिची वापस पास्ट में जाता है और गैंग के लीडर माइकी और वाइस लीडर ड्रैकन से मिलता है। माइकी उसे पूछता है क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे, और ताकेमिची हाँ बोल देता है। अगला सा दिन स्कूल में हिनाता माइकी को थप्पड़ मार देती है। ताकेमिची उसे प्रोटेक्ट करता है। माइकी इस बात से इम्प्रेस हो जाता है। ताकेमिची को लगता है माइकी एक्चुअली एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो फ्यूचर में हिनाता को नहीं मर सकता। प्रेजेंट में जाके ताकेमिची को पता चलता है कि फ्यूचर में सब कुछ बिगड़ गया है और उसका दोस्त अक्कन ही उससे ट्रेन के सामने धक्का देता है। उसको पता चलता है कि 3 अगस्त को ड्रैकन की डेथ होने वाली है और वहीं से सब कुछ बिगड़ता है। अब ताकेमिची का न्यू मिशन है ड्रैकन को बचाना। 3 अगस्त को गैंग फाइट होती है। पहले सब कंट्रोल में होता है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ताकेमिची फाइनली ड्रैकन को ढूंढ लेता है। वो इंजर्ड होता है लेकिन ज़िंदा होता है। ताकेमिची उससे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ड्रैकन बच जाता है। ताकेमिची सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा। प्रेजेंटली वापस आने के बाद हिनाता फिर से मर जाती है। ताकेमिची रियलाइज़ करता है कि अभी और भी प्रॉब्लम्स है और उसे फिर से पास्ट में जाकर सब कुछ फिक्स करना होगा। फाइनली स्टोरी यहाँ तक आती है जहाँ सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और सीज़न एंड हो जाता है एक शॉकिंग मोमेंट के साथ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे ही और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।